लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज 2 करने वाले हैं। ये दूसरा हमारा है, ठीक है। तो जो पहले वाले जो आपका सेट नंबर 1 था, अगर उसको आपने कर लिया है तब इसको आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे बहुत सी इजी टाइप के थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मतलब स्टार्ट करने से पहले अपना कॉपी पेन ये सब निकाल के रख लीजिएगा, तब आइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो और एक चीज़ ये भी करिएगा कि अपने आप को चेक करिएगा कि जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पॉज करिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है, ठीक है। तो आप देखो ये भी 20 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अगर 20 में अगर आप 20 लेके आ रहे हो तो मतलब समझ लेना कि आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक। अगर 15 से 20 के बीच में है तो मतलब थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो 10 से 15 के बीच में है उनको बहुत ज़्यादा, और जो 10 से नीचे हैं वो तो समझिएगा क्या करने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज 4/50 एंड मैक्सिमम लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है ना। आपको लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना है। तो आप लोग लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते थे, लेंथ ऑफ स्केल, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, यही है आपका लेंथ ऑफ स्केल, ऐसे ही निकालते थे, ठीक। तो देखिए RF आपका गिवन है कितना, RF इक्वल टू दिया है 4/50 और मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से काटो कितना हो गया 2, ये 8 सेंटीमीटर। देखो तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, B 10, C 9.7 और डी आपका 12। तो देखो पहला ही ऑप्शन है आपका ए, ठीक है ना। तो अपने आप को चेक करना है पॉज कर करके, ठीक है। तो इसका पहले का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ड्राइंग इज 50 mm, द स्केल इज गिवन एज 1:5, फाइंड द एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो पहले खुद से सॉल्व कीजिए इसको, तब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलिए तो देखो RF क्या होता है आपके पास, RF बोलता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट, ठीक, अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ आपके पास, लेंथ ऑफ ड्राइंग इज 50, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको पहले, और RF दिया है, RF इक्वल टू 1/5 और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट दिया हुआ है 50 mm, और आपको पूछा है क्या कि एक्चुअल लेंथ कितना होगा, ठीक है ना, एक्चुअल पूछा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया, एक्चुअल कितना हो जाएगा, कितना हो गया 25, यानी कि 250 mm, ठीक। तो देखिए 250 mm है ऑप्शन में, ठीक। तो नहीं 250 नहीं है, इसको सेंटीमीटर में दिया है, तो 250 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्लियर। तो देखिए ऑप्शन देखिए ABCD, तो C है आपका करेक्ट ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ईजी है ये भी, क्लियर। लेकिन जिसको नहीं आता होगा तो पहले ही नहीं कर पाएगा, बहुत समय लेंगे, क्लियर। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन सब चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, द डायगोनल स्केल आर यूज व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन, क्लियर है। एक प्लेन स्केल होता है, एक डायगोनल स्केल। तो आपको पता है कि प्लेन स्केल कितने के लिए, मैक्सिमम 2 पैरामीटर को मेजरमेंट करने के लिए 2 यूनिट तक मेजर करेगा, और आपका जो डायगोनल होता है वो मैक्सिमम 3 तक मेजर कर सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें ऑप्शन 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर C कितना है 3, तो आपको थर्ड का हो गया C। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये सब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तब आप एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ डायगोनल स्केल इज टू बी मेड विथ अ यार्ड, किसमें है, यार्ड है, फीट है एंड इंचेज, देन हाउ मेनी डिवीजन इट हाउ टू बी मेड वर्टिकली, मतलब जब आप डायगोनल स्केल इसका बनाओगे, क्योंकि 3 पैरामीटर है, तो डायगोनल स्केल जब आप बनाओगे उस केस में
तो जो वर्टिकली होगा वो कितने पार्ट में आप डिवीज़न करोगे, ठीक है ना, यही पूछा है ना, हाउ मेनी डिवीज़न मेड वर्टिकली। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको कितने डिवीज़न करने पड़ेंगे। देखिए जब आपका स्केल बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा डायगोनल स्केल। ठीक, 3 पैरामीटर दिया हुआ है, एक दिया हुआ आपका यार्ड है, फीट है और इंच है। तो ऐसे ही समझ लो कि अगर यार्ड है, ठीक, फिर आया फीट आया और क्या आया आपका इंच आया, तो आपको तीसरा पूछ रहा है जो आप वर्टिकली दिखाते हो वो तो ये तीसरा वाला आएगा। ये मान लीजिए पहले यार्ड होगा, यहाँ पे फीट होगा और ये होगा आपका इंच शो करेगा। तो यहाँ जो इंच शो कराओगे तो कितने पार्ट, तो देखो फीट और इंच के बीच में रिलेशन कितना होता है, 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, है ना, 12 इंच इक्वल टू 1 फीट। तो इसमें आपको कितना डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, 12 करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। ठीक, अगर यही पूछता इसमें कितने करने पड़ेंगे तो 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड होता है, तो इसमें कितना करना पड़ता है, 3 डिवीजन करना पड़ता है। ठीक, 1 2 3। चलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। तो देखो, तो चौथे का ऑप्शन देखिए कितना है आपका, ए दिया हुआ है 3, बी है 12, सी है 10। तो आपको ऑप्शन बी कितना आएगा आपका 12। तो चौथे का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अच्छे से पढ़िए और समझिए कि आप जब स्केल बना रहे थे तो क्या पहले कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किए थे, तब आपको पूरा स्केल कंस्ट्रक्ट हुआ था। चलिए देखिए, पहला क्या है, अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन ड्राइंग द डायगोनल स्केल। ठीक है ना, आप डायगोनल स्केल जब बनाते थे तो फर्स्ट में आप क्या करते थे, तो देखो पहला ऑप्शन दिया, इसको अरेंज करना है, 1 2 3 है, तो पहले क्या किए, सेकंड में क्या, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल। देखो ये बात समझिए कि पहले ही आप लेंथ ऑफ स्केल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपको आरएफ ही नहीं पता होगा। तो पहला स्टेप होता है किसी भी स्केल का आरएफ फाइंड आउट करना, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल। ठीक, जैसी लेंथ आएगा तो ड्रॉ कर देना है, फिर आपको चेक करना है कि उस चीज़ पे मैक्सिमम कितना दिखाना है, तब इस प्रोसेस से बढ़ते थे आप। तो चेक करिए पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड आरएफ। तो देखो आपको मिल गया पहला ही ऑप्शन, हम लोग को क्या करना है, आपको आरएफ फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी स्केल आता है तो उसमें पहला ऑप्शन क्या है स्टेप आपका, कि आपको आरएफ फाइंड आउट करना है। तो आरएफ के लिए देखिए थर्ड नंबर है, तो देखो बी ऑप्शन में दिख रहा है थर्ड। ठीक, थर्ड दिख गया। अब देखो थर्ड कोई और नहीं है, ए बी ए सी डी में कोई थर्ड नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन उसी में चेक कर लेते हैं क्या वो पूरा सीक्वेंस सही है। 3 तो ठीक है, फिर बोला है 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल, बिल्कुल सही कि आरएफ निकालेंगे तो उसके बाद क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ स्केल। फिर उसके बाद 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, डिवाइडिंग हॉरिजेंटली एंड सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर वही करते थे हम लोग, सबको डिवाइड करते थे। फिर उसके बाद 1 नंबर क्या, फाइंड द 1 नंबर क्या है, डिवाइडिंग वर्टिकली। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, अरेंज कर लेना है, इस तरीके से पढ़ो और अरेंज कर लिए। तो ऑप्शन नंबर 5वें का हो गया आपका बी। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं, तो आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। जो पढ़ा है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो देखो पहले अपने आप को सब चेक करते जाना और मेरे को बताना कि कितना मार्क्स आया, कि 20 में कितना नंबर लेके आ रहे हो। अब ऐसा मत करने लगना कि व्हाट्सअप करने लगना तो मेरा इनबॉक्स ही फुल हो जाएगा। इसी के नीचे लिख देना, देख लेंगे। और एक्चुअल अपने आप से सच बोलना, ये नहीं कि 2 नंबर लाए और लिख दिए 20 नंबर बाई 20 कर दिए। ठीक है, खुद से अपने आप को चेक करना है, अपने आप से सच बोलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज रिकमेंडेड बाय। तो आपको बताए थे फर्स्ट एंगल एक होता है, एक थर्ड एंगल होता है। फर्स्ट एंगल आपके जितने भी एशियन कंट्रीज है उसमें यूज होता था, और जो थर्ड एंगल होता है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूएसए यूके इन सारे चीज़ों में होता है। तो आपको फर्स्ट एंगल जो होता है वो उसको कौन सेटिस्फाई करता है, BIS। देखो तो BIS है कहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंगल को कौन रिकमेंड करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर 6 का हो गया सी। ठीक,
चलिए ये भी ठीक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द, अब देखो लाइज बिटवीन, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में कौन रहता है, ठीक है। तो पहले देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब हम लोग पढ़ते थे, देखिए ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ रहता है ऑब्जर्वर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पीओपी एंड ऑब्जर्वर, देखिए तो ऐसा कुछ मिल रहा है। ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में, मान लीजिए फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, लाइज बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन, बहुत सही, प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही। तो देखो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। चलिए तो 7 का हो गया आपका ए। बाकी भी चेक कर लो, बाकी क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है प्रोजेक्शन प्लेन, ऐसा तो नहीं है अभी नहीं, अगर प्रोजेक्शन अगर एंगल चेंज होगा तो ये हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बात कर रहे हैं आपको फर्स्ट एंगल का, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, पढ़ो इसको, समझो। क्या है, एन एग इज प्लेस वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, एक अंडा रखा हुआ है, ठीक है। द टॉप व्यू विल बी, मान लीजिए एक से इसको ऊपर से देखना है हमको, ऐसे ही रखा हुआ है कुछ इस प्लेन पे ऐसे, ठीक है। तो इसका बताइए टॉप व्यू क्या दिखेगा। तो देखिए ऑप्शन है इलिप्स दिखेगा, चलिए दूसरा ऑप्शन है सर्कल है, ओवल है, स्फीयर है। तो क्या होगा, जब आप ऊपर से दिखोगे तो पूरा एक क्या दिखेगा आपको, सर्कल दिखेगा। जब आप फ्रंट से देखोगे तो हो सकता है इलिप्स दिखेगा, है ना। फ्रंट से देखोगे तो क्या दिखेगा, जो ऐसा साइज है वही दिखेगा, लेकिन जब टॉप से देखोगे तो ये आपको कुछ ये दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो देखिए ऑप्शन इलिप्स, सर्कल, ओवल, स्फीयर, ठीक है। तो 8 नंबर क्या हो गया, बी। क्या दिख रहा है आपको, सर्कल दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ। समझो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कितना आता था, आइसोमेट्रिक लेंथ, रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ। जब आप आरएफ निकालते थे आइसोमेट्रिक के केस में, तो आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ क्या आया था, √2 अपॉन √3। याद है जब हम लोग पूरा डेरिवेशन किए थे तो यही वैल्यू आया था, √2 अपॉन √3। जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो 0.815 यही आया था वैल्यू। तो देखो तो रेशियो जब करते थे तो यही आया था, आया है कुछ ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक ट्रेन लेंथ, देखो 0.141 नहीं, 0.372 नहीं, 0.815, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो 9 का हो गया आपका सी, ठीक है। अगर आप पढ़े होगे तो ये सब वैल्यू याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द लेंथ इन, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना समझना तब सॉल्व करना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ लाइन इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक, द लेंथ इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज ट्रू लेंथ ऑफ इट, ठीक है ना। जब आइसोमेट्रिक लेंथ इतना है, ठीक है, तो इसका ट्रू लेंथ कितना होगा। तो अभी देखो आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ इक्वल टू कितना होता है, 0.815 होता है ना। आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ कितना होता है, 0.81। तो पूछ क्या रहता है आपको, इसमें पूछा क्या है कि आइसोमेट्रिक दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, तो यहाँ हो गया 20 सेंटीमीटर अपॉन ट्रू लेंथ आपसे पूछा है इक्वल टू 0.815, ठीक है ना। चलिए इसको ट्रू लेंथ निकालें यहाँ से, तो ट्रू लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर अपॉन 0.815, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 के आसपास आएगा, है ना। तो 24.53 सेंटीमीटर। बहुत लोग का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। आप क्या किए होगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 20 पर कितना परसेंट है, 22% के घटा दिए होगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। चलिए देखिए तो कितना है, ऑप्शन देखिए, लेंथ
ऑफ आइसोमेट्रिक 20, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? कितना है? 24.53, 15, 19, 23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितना हो आपका? 24.53, ठीक, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका ट्रू वैल्यू। देखो ना, अब जब आप ट्रू लेंथ पे बनाते हो तो वो आइसोमेट्रिक व्यू बनता था, जब आप आइसोमेट्रिक लेंथ पे बनाते हो तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है। तो ट्रू वैल्यू बड़ा होता है, आइसोमेट्रिक वाला रिड्यूस लेंथ पे बनता है। क्लियर है ना? तो ये ट्रू ज़्यादा है और ये आपका आइसोमेट्रिक लेंथ जो है वो कम है। तो देखो 24 का कितना आया? 20 आया, कम होगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉपी पेन उठा के, बहुत लोग बैठा ना होगा, कल वो वीडियो देख रहा होगा। खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बाकी हम तो आइए हैं कहानी सुनाने के लिए। चलो नेक्स्ट देखिए, टू रिप्रेजेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन पेपर बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द हॉरिजेंटल प्लेन शुड बी प्लेस्ड इन विच वे, है ना? जब आप कब 3D से 2D में जब जाते थे, 3D से 2D में, तो दो आपके पास रोटेशन पॉलिसी था। याद कीजिए, दो रोटेशन पॉलिसी था। क्या करते थे? वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखते हुए हॉरिजेंटल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, और वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखते हुए प्रोफाइल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। याद आया? दो रोटेशन पॉलिसी था आपके पास कि वर्टिकल को फिक्स रखते हुए हॉरिजेंटल प्लेन को कितने डिग्री? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और प्रोफाइल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री करते थे ना। तब जब वही 3D से किस में कन्वर्ट होता है? 2D में कन्वर्ट होता है। तो देखिए वैसा कुछ है क्या? ऑप्शन चेक करिए। द हॉरिजेंटल प्लेन इज टर्न्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू 90 डिग्री। सही आ गया, हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए तो करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। HP टर्न एंटी क्लॉकवाइज, गलत। HP इज प्लेस लेफ्ट, HP इज प्लेस राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो 11 नंबर का आ गया ए। ठीक, क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री रोटेट करते हैं? 90 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, ये सब पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व कीजिए उसको। द कमांड, हाँ ऑटोकैड का क्वेश्चन आ गया। बहुत लोग बोलते थे ऑटोकैड का क्वेश्चन चाहिए। ठीक, तो देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेनिंग करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है। द कमांड डोनट, ब्लॉक, स्प्लिन, पॉलीगॉन एंड आर्क एक्सेट्रा बिलोंग टू विच टूल बार, है ना? तो देखिए जब आप लोग को पढ़ा रहा था तो आपको एक टूल बार मिला था। एक होता है बेसिक कमांड, मॉडिफाई, एडिट, इस तरीके से टॉगल कीज, पूरा आप सरफेस बताए थे। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ये सारे कमांड है वो किस चीज में आता है। ठीक, तो देखिए तो लेयर टूल बार, स्टाइल टूल बार, मॉडिफाइड टूल बार, ड्रॉ टूल बार। ठीक, तो चलो इसको पहले जितने भी कमांड होते हैं उसको मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से कमांड किस में आते थे। तो देखिए इसका, तो अगर बात करें कमांड इरेज का, पहला इरेज, ठीक, उसके बाद कॉपी, मिरर, ठीक, कॉपी, मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सब लिख लेना, एक्सटेंड, ब्रेक और ज्वाइन, कोई लाइन अगर ज्वाइन करना है, स्केल, एरे, ये सब कहाँ जाते हैं? मॉडिफाई टूल बार में। कहाँ जाते हैं? मॉडिफाइड टूल बार में आपको ये सारे कमांड दिखेंगे। ठीक है ना? मॉडिफाई करने का मतलब क्या? इरेज करना है। मान लीजिए ये कुछ ऐसे मिल गया, इस लाइन को आपको हटाना है, तो क्या करोगे? कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। मान लीजिए कॉपी करना है, इसको कॉपी करके कहीं और ले जाना, तो ये भी मॉडिफाई हो रहा है। मिरर, इसी का सेम इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज चाहिए, कुछ ऐसा, तो वो भी क्या है? मॉडिफाई। तो ये सब जो है ट्रिम है। मान लीजिए कुछ ज़्यादा हो गया, ये लाइन, इसको हटाना है यहाँ से, तो इसको ट्रिम कर दिए। ब्रेक कर दिए, कहीं से आपको हटाना है, ज्वाइन, स्केल, ठीक, स्केल है, एरे है, ये सब क्या करते हैं हम लोग? ये सब जितने भी कमांड हैं ये सब कहाँ आते हैं? मॉडिफाइड टूल बार में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो होता है कमांड, सब बताते हैं, ये सब मॉडिफाई के हैं। तो मतलब जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि डोनट, ब्लॉक, इसमें कोई दिखा? नहीं दिखा, मतलब मॉडिफाई का ये कमांड नहीं है। ठीक,
इसके बाद और जो कमांड है, जैसे कि डोनट हो गया, ब्लॉक हो गया, स्प्लाइन हो गया, ठीक, हैच लाइन हो गया, उसके बाद रेक्टेंगल हो गया, इलिप्स, ठीक, उसके बाद पॉलीगॉन एंड आर्क, ये सब किसके हैं? ड्रॉ टूल बार के हैं। क्या है? ड्रॉ टूल बार, ठीक है ना। ड्रॉ टूल बार के मतलब क्या? आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल कमांड डालो, कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इलिप्स करना है, इलिप्स का पॉलीगॉन, आर्क, ये सब क्या है कि आप फ्रेश कोई एक डायग्राम बना रहे हो, ठीक है ना। तो उस केस में आप इसको कहाँ रहता था? ये सब ड्रॉ टूल बार में रहता है, ठीक है ना। ये सब कहाँ रहते हैं? आपके ड्रॉ टूल बार में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कमांड डोनट, ब्लॉक, स्प्लाइन, पॉलीगॉन, आर्क एक्सेट्रा बिलोंग टू विच टूल बार। तो देखो तो ये सब किसके हैं? ड्रॉ टूल बार के हैं, ये सब लिख लेना, ठीक है ना, मॉडिफाई और ड्रॉ में, ठीक। तो ये सब किसके कमांड है? आपके ड्रॉ टूल बार, यानी कि 12 का क्या है? देखो, लेयर टूल बार, स्टाइल, मॉडिफाई और ड्रॉ। तो 12 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी। कहाँ के हैं ये? ड्रॉ टूल बार, इसको लिख लेना, ठीक। चलिए, वैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक, मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है? इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चलो पहले पढ़ लो अच्छे से, सॉल्व करो, वैसे पॉज करके किया करो, अच्छे से करोगे, नहीं तो बहुत कम समय रहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? इफ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विथ ट्रू लेंथ, द शेप शुड बी सेम एंड साइज इज हाउ मच लार्जर देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। जैसे आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक आइसोमेट्रिक व्यू, तो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक व्यू कितना परसेंट बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। शेप तो वही होता है लेकिन साइज अलग रहता है, तो कितना परसेंट ज़्यादा रहता है? तो वही √2/√3 कितना रहता है? 0.8, ठीक है ना। तो उसको चेक करोगे तो कितना परसेंट ज़्यादा हो जाता है वहाँ से। देखो ऑप्शन देखिए, 22, 25, 29, 22.5 और 33.5, तो कितना परसेंट ज़्यादा होता है? 22.3% क्या हो जाता है? मैक्सिमम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी ऑप्शन। कितना परसेंट ज़्यादा रहता है वो? 22.5% क्या हो जाते हैं? उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आइसोमेट्रिक व्यू से बना है, ठीक, और ये कुछ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। तो देखो शेप तो सेम रहता है, लेकिन जो साइज रहता है वो रहता है आपका 22.5% बड़ा रहता है इससे ये। क्लियर? चलो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, इफ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन विथ ट्रू मेजरमेंट बट नॉट विथ आइसोमेट्रिक स्केल, देन द ड्राइंग इज कॉल्ड। तो आइसोमेट्रिक स्केल पे नहीं बना है तो वो क्या होगा? आइसोमेट्रिक व्यू होगा। चलिए तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक परस्पेक्शन, ठीक है ना, ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, 14 का क्या हो गया आपका? बी, आइसोमेट्रिक व्यू। क्योंकि आपको पता है अगर वो ट्रू लेंथ पे बना है तो आइसोमेट्रिक व्यू है, अगर आइसोमेट्रिक लेंथ पे बना है तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर जब आप आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक की जब बात कर रहे थे तो मान लीजिए कोई एक व्यू देख रहे हो, फ्रंट व्यू देखते हो, तो आपको कितने डायमेंशन दिखते थे? ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, तो 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये कुछ ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक, अगर इसके फ्रंट से देखोगे, ठीक है, मान लो यही है, फ्रंट से अगर इसको देखोगे, ये मान लीजिए फ्रंट है, तो आपको ये दिखेगा केवल
क्लियर है ना। तो इसमें क्या होगा, या तो इसका लेंथ होगा और हाइट होगा, ठीक। अगर इधर से देखोगे ये थिकनेस है तो थिकनेस दिखा और हाइट दिखा, ठीक है ना। तो एक व्यू देखने पे आपको कितना दिखता है, दो ही दिखता है आपको, या तो लेंथ हाइट या तो हाइट थिकनेस। अगर टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, लेंथ दिख गया और थिकनेस दिख गया। अगर ये टॉप है ऐसे देखोगे तो लेंथ और थिकनेस, तो कितने दिखते हैं आपको ऑर्थोग्राफिक में, दो ही दिखते हैं, ठीक। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी 15 का हो गया बी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर व्यू ऑन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक। तो ये बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स टू और मोर व्यू ऑन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पे होते हैं, ठीक। तो जितने भी आपके तीनों प्लेन थे वो सब आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है और उन्हीं के ऊपर व्यू बनता था, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। यानी कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 16 का ए, यानी कि ये सही है, जितने भी प्लेन होते हैं सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी करें क्योंकि ये लंबा हो गया है सेशन। नेक्स्ट देखिए 17 का, द लाइन फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड, ठीक है ना। जब आपका दो लाइन का इंटरसेक्शन रहता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, देखो तो प्रोजेक्शन लाइन, ओरिजिन लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और रेफरेंस लाइन, उसी को रेफरेंस लाइन हम लोग बोलते थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी 17 का हो गया डी, ठीक। चलो ये क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग लगा के करना है, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, एक आपके पास डायगोनल स्केल है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द गिवन स्केल 1:60, ठीक है ना। कितना है, आर एफ की वैल्यू दिया है 1:60, यानी रेड्यूस लेंथ की बात हो रहा है, रेड्यूस स्केल पे चल रहा है ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्केल, ठीक। आप उसको ध्यान से देखो और लेंथ ऑफ स्केल की फाइंड आउट करो। तो देखिए तो उसमें आर एफ गिवन है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपको एकदम सिंपल तरीका क्या है, लेंथ ऑफ स्केल आपको आर एफ चाहिए और मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक वो मेजर कर रहा है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो आर एफ की वैल्यू इसमें दिया है 1/60। अब उस स्केल को देखो जो डायगोनल स्केल बना हुआ है, ठीक। तो वो देखो तो मैक्सिमम कहाँ तक मेजर कर रहा है, 0 से 1 2 3 और एक इधर कितना 4, और बड़ा यूनिट कौन है इसका, मीटर है। तो ये आपको जो स्केल दिख रहा है वो 4 मीटर तक मैक्सिमम मेजर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ हो गया 4 मीटर, और जो भी लेके आओगे वो किस में लेके आओगे, सेंटीमीटर में लेके आओगे। तो चलो 1/60 इंटू 4 इंटू 100, तो किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, काटो, ठीक। कितना हो गया 40/6, 6 छक्का 36, 6 पॉइंट समथिंग, देखो तो कुछ है क्या, 6.67 हो जाएगा, 6.67, और यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर, ठीक। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, ठीक है। देखो 6.67 है लेकिन वो डेसीमीटर लिखा है, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या होगा ये, सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 66 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6.67, ठीक। तो ये हो गया 18 नंबर का सी 6.67, वही है सेंटीमीटर में। देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना रिलेटेड वैल्यू दिया है। चलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है, अगर कोई ये सब किया है क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, व्हाट इज नॉट इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल फ्रॉम फॉलोइंग। आपको स्केल बनाने के लिए कौन सा चीज इसेंशियल नहीं है, ठीक। तो देखिए तो पहला आर एफ चाहिए, द यूनिट टू रिप्रेजेंट ये भी चाहिए, लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम लेंथ। अब सोचो जब कोई स्केल बनाते हो तो उस पर क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हो। देखो पहले तो आप आर एफ लिखोगे ही, जब स्केल बनाओगे तो नीचे उसका आर एफ लिखोगे। अब ये स्केल कहाँ तक मैक्सिमम मेजर करेगा वो भी आप दिखाते हो, मैक्सिमम लेंथ, ठीक। और क्या जी बोल रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ भी चाहिए, और आर एफ हो गया, यूनिट भी दिखाओगे कि क्या है आपका, मीटर है कि डेसीमीटर है कि सेंटीमीटर है, ठीक।
और देखो एक है लेंथ ऑफ स्केल। जब आप ये मान लीजिए लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिए 15 सेंटीमीटर, तो ये जब 15 सेंटीमीटर का लाइन खींच देते हो तब फिर इस लाइन की कोई ज़रूरत रहती है? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लेंथ ऑफ स्केल जो है बना है वो कितने का बना है? 15 सेंटीमीटर का बना है। क्लियर हुआ ना बात? जब भी हम लोग बनाते थे स्केल तो कहीं भी लिखे, आप मेंशन किए कि ये लाइन 15 सेंटीमीटर का है? नहीं, बस उसका लाइन ड्रॉ कर दिए तो उसका काम खत्म हो गया। ठीक, तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें कोई इसेंशियल नहीं है दिखाने के लिए कि कितने सेंटीमीटर का लाइन है और कितना उसमें मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक, तो केवल तीनों चीज दिखाते हैं। जैसे कौन कौन सा? आरएफ चाहिए, यूनिट चाहिए और मैक्सिमम लेंथ चाहिए। ठीक, तो नहीं कौन चाहिए? लेंथ ऑफ स्केल। तो 19 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, हमें ये नहीं चाहिए। मतलब नहीं चाहिए क्या मतलब? इसेंशियल नहीं है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। द स्केल इज यूज टू फाइंड एंगल इज, ठीक है ना। जब एंगल आप मेजरमेंट करते थे तो आप लोग को बताया था कितने टाइप का? 6 टाइप का स्केल बताया था। तो बहुत सारे सब जो थे लेंथ के लिए और एक जो था लास्ट वन जो बताया था वो एंगल मेजरमेंट के लिए। तो उसमें से कौन है? डायगोनल, कंपैरेटिव, सर्कुलर वर्नियर और स्केल ऑफ कोड। ठीक है ना। स्केल ऑफ कोड किसके लिए होता है? एंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आपको पता होगा ये सब चीज़। 20 का हो गया डी ऑप्शन। क्लियर? तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन के सीरीज। तो आपको खुद से चेक करना है कि हमने 20 में कितना मार्क्स लाया। ठीक, अगर आप कम ला रहे हो तो आपको पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। ठीक, तो हमको ज़रूर बताएं कि आप ट्रूली बताना, ऐसे नहीं कि कुछ भी 2 नंबर आया और 20 नंबर कह दिए। ठीक है, चलिए। और बताना कहने का मतलब आप नीचे ही लिख देना कितना नंबर आया है, मैसेज नहीं करने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।